श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार बड़े भाव से भगवान का स्तवन किया, भगवान की स्तुति की, प्रसन्न हो गए भगवान। और प्रसन्न होकर देवताओं से कहते हैं, प्रीतो हम वह सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं, तुम लोगों ने किस वस्तु से मेरी उपासना आराधना की? बोले, ज्ञान से। विगत 3 दिनों से हम इस देव स्तुति पर किंचित चर्चा कर रहे हैं। 2 बड़ी महत्वपूर्ण और मूल्यवान बात यहां समझने की है। एक तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, आप वहीं से भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। और दूसरी बात, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय का भाव पर्याप्त है। कल ही मैंने आपको निवेदन किया कि यदि हम चाहें कि श्री कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, भगवान हमारी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखें, क्योंकि भाई ये जो जन्म जन्म से जीव की दुर्गति होती जा रही है और होती रहेगी, अगर संत ना मिला, सदगुरु ना मिला, तो हो रही है और होती रहेगी। और संत सदगुरु मिलेगा कैसे? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करी जेहि। जब तक भगवान कृपापूर्ण दृष्टि से देखेंगे नहीं, तब तक संत सदगुरु नहीं मिलेगा। माने ऐसा विशुद्ध संत नहीं मिलेगा जो हमको असार से हटाकर सार वस्तु के संग्रह में लगा सके। हम तो लगने वाले नहीं हैं। हमारी चाल, हमारी गतिमति तो बड़ी कुटिल है, बड़ी टेढ़ी है। हम तो सीधे सीधे लगने वाले हैं नहीं। जो अपने बल, अपने सामर्थ्य से, कृपा करुणा ही जिसका सामर्थ्य हो, जो अपने बल सामर्थ्य से, अपनी कृपा करुणा से, अपने अनुग्रह से हमारी दशा पर दया करके हमको असार से छुड़ाए और सार में लगाए। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना। व्यास जी यही महिमा गा रहे हैं संतों की। तो जब तक भगवान कृपा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे नहीं, तब तक ऐसा समर्थ संत सदगुरु मिलेगा नहीं। और जब तक ऐसा समर्थ संत सदगुरु नहीं मिलेगा, जिस भेंटे गति हुए हमारी, नहीं तो दुर्दशा हो ही रही है, दुर्गति हो ही रही है और होती रहेगी। तो यदि हम चाहें कि भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, तो हम क्या करें? केवल इतना करना है, बस सब सहारे छोड़कर, सब आश्रय छोड़कर, बस हृदय के तल से, सच्चे हृदय से बस प्रभु को पुकारना है। इसलिए मैंने कहा 2 बात बड़े काम की हैं। एक तो भगवान को पुकारने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं से ये कार्य कर सकते हो। आपको याद हो, गत सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, उस स्थान की महिमा ये है, वहां जाएंगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी। ये सब अंततः क्या है? ये सब अंततः माया का जाल है। प्राप्त करने योग्य वस्तु, संग्रह करने योग्य वस्तु तो भगवान है। और वो भगवान कैसे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट हूं ही मैं जाना। अच्छा, इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। जितने संत सयाने हैं ना, सुघड़ सयाने हैं। सयाने माने जिनको बोध हो गया है, जानने योग्य बात जिन्होंने जान ली है, सब सयाने एक मत हैं। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, सोए संग समान। कबीर कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, कि मैं तो तेरे पास में। भगवान कह रहे हैं जीव से, अरे मुंह को कहां ढूंढे बंदे, कहां दौड़ रहा है, कहां भाग रहा है। अगर मैं हूं तो तेरे पास में हूं, और अगर पास में नहीं हूं तो फिर कहीं नहीं हूं। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी खोजो, फिर कहीं नहीं हूं। और हूं तो फिर तेरे पास में।
गीता में ही भगवान ने कहा, स्वयं भगवान ही बता रहे हैं अपना पता, तेरे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तेरे हृदय में रहता हूं मैं तो। जिनके हिय में बसत है तीन लोक के नाथ। तो एक तो कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पुराणों में भी ऐसे वाक्य आपको मिल जाएंगे कि अमुक स्थान की महिमा है, अमुक वस्तु की ये महिमा है, और वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराण के वाक्य मिथ्या है, ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर जो सत वस्तु है, जो सार वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए, जिसकी चर्चा कल की गई, देवताओं ने कहा संत कौन है, जो सत्य वस्तु का संग्रह करे, वही संत है। वो जो सत्य वस्तु है ना, वो सर्वत्र है। और दूसरी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, समान है, कम अधिक नहीं है, कम या अधिक नहीं है। अब आप कहो कि भाई ये जो वृंदावन धाम की इतनी महिमा आप सुनाते हो, फिर इसका रहस्य क्या है? तो ध्यान से सुनो। जैसे भगवान का नाम नित्य है ना, ऐसे भगवान का धाम भी नित्य है। भगवान का नाम कहीं पर भी लिया जाए तो वो पूर्ण है ना, ऐसे ही वृंदावन धाम भी नित्य है। आपके भावानुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है। सेवक जी महाराज और श्री विठल दास जी महाराज के प्रसंग में महाप्रभु ने वस्तुतः धाम की नित्यता ही तो प्रकट करके दिखाई है। सेवक जी के प्रसंग में नाम की नित्यता प्रकट हुई है, विठल दास जी के प्रसंग में धाम की नित्यता प्रकट हुई है। यदि धाम का भी आराधन कोई कहीं पर भी करे तो धाम वहीं पर प्रकट है। जैसे भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। जैसे भगवान का नाम नित्य है, ऐसे भगवान का रूप नित्य है, जैसे नित्य बिहारी की लीला नित्य है, ऐसे वृंदावन धाम भी नित्य है। क्या केवल राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु जी ने भेज दिया होगा विठल दास जी को? जैसे ठाकुर जी किसी विशेष सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए किसी विशेष पात्र को चुनते हैं। अब गीता का ज्ञान सुनाना था तो ठाकुर जी ने लीला की। क्या लीला की? अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? वो तो भगवान की विभूति है, भगवान का अंश है। यदि श्री कृष्ण नारायण है तो वो नर है। अर्जुन को मोह कैसे हो सकता है? तो भगवान ने लीला की। भगवान ने अर्जुन को ये अभिनय करने को कहा, स्वांग रचने को कहा। बोले अर्जुन थोड़ी देर के लिए मोहग्रस्त हो जाओ। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। अब मोहग्रस्त न होते तो गीता का ज्ञान आपको हमको कैसे मिलता? तो भगवान ने एक पात्र विशेष चुना हम पर अनुग्रह करने के लिए, उस ज्ञान को आलोकित करने के लिए भगवान ने ये लीला की। ऐसे महाप्रभु जी ने लीला की। वहीं सेवक जी को वहां जाकर दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं नाम पूर्ण है, नाम प्रगट जग जानिए। ये नाम क्या है? ललितादिक श्यामा अरुश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। नाम पूर्ण है, नाम नित्य है। और विठल दास जी को भेजा, सब छोड़कर आए हैं वो महाप्रभु जी के चरणों में वृंदावन वास करने के लिए। सब छोड़कर आए हैं और महाप्रभु कह रहे नहीं तुम जाओ। अब दूर से देखो, राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु भेज रहे वृंदावन छुड़ाकर। दूर से देखो तो क्या क्या समझ में आएगा? पर महाप्रभु की कृपा से आप चिंतन करो, हम जैसे लोगों को उपदेश देने के लिए, हम जैसे लोगों के सन्मुख धाम की नित्यता प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने इस लीला में विठल दास जी को पात्र बनाया। बोले विठल दास तुम जाओ। और विठल दास जी ने जाकर जिस उद्देश्य से महाप्रभु जी ने श्री विठल दास जी को भेजा था, विठल दास जी ने वो कार्य कर दिखाया। रोम रोम में वृंदावन धाम प्रकट करके दिखाया। यहां वृंदावन धाम में पड़े हुए व्यक्ति के रोम रोम में संसार बसा हुआ है। बात में संसार है, चेष्टा में संसार है, वृत्ति में संसार है, जो पड़े हैं यहां। और व्यास जी ने उन्हीं के लिए कहा है। बोले कहा हो ये वृंदावन बसिए, क्या हो जाएगा ऐसे? और वहां देखो द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए, ऐसी लीला हुई। और महाप्रभु जी की कृपा करुणा से जो राजा बिल्कुल अनधिकारी है उसको रोम रोम में नित्य धाम का दर्शन करा दिया। मैं तो कई बार ये बात कहा करता हूं कि महाप्रभु की सामर्थ्य तो जो है सो है, तो सब जानते हैं। उन्होंने जिस पर कृपा की, आप उनकी सामर्थ्य देखो कि उस रजोगुणी राजा को वहीं पर दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। कैसी सामर्थ्य विठल दास जी की होगी। एक बार सोचो कैसा भजन होगा उनका, कैसे उनके भजन की महिमा है। तो जैसे भगवान का नाम सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है, ऐसे ही भगवान का धाम भी सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है। आप जहां भाव से धाम का आराधन करोगे, धाम की शोभा, धाम की सुषमा, धाम की खुशबू वहीं पर प्रकट होगी। नाम रूप लीला और धाम ये चतुष्टय नित्य है और सर्वत्र समाना।
कम या अधिक नहीं। तो वृंदावन धाम की महिमा तो है, और जो कि त्यों है, अक्षुण्ण है, सो तो है ही। लेकिन वृंदावन धाम की महिमा में एक बात यह भी है कि यह वृंदावन धाम नित्य है, सर्वदा है। स्वामी जी ने राजा मधुकर शाह को वहीं ओरछा में वृंदावन धाम का दर्शन कराया, इन्हीं चर्म चक्षुओं से वृंदावन धाम का दर्शन कराया। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब तेथों दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। तो एक तो ये बात हम अपनी गांठ बांध लें, भाई प्रभु को पाना है, प्रभु को रिझाना है, दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं पहले टिक कर बैठो, पहले ये दौड़ भाग छोड़ो, तन की दौड़ भाग भी और मन की दौड़ भाग भी। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे, बोले वृंदावन आके भी व्यक्ति क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक भागता है। यहां जाएंगे मंगला करेंगे, यहां जाएंगे श्रृंगार करेंगे, अब सेवा कुंज का दर्शन, फिर निधिवन का दर्शन, फिर परिक्रमा लगाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। बोले बाहर देखो, बोले ये दौड़ भाग किनकी है, ये दौड़ने भागने वाले कौन हैं? बोले भगत हैं। बोले भगत भगत सब भगत रहे। बोले जितने भगत हैं बोले सब भाग रहे हैं। बोले भगत भगत सब भगत रहे, और किया क्या, बोले भक्ति दई भगाए, और इन्होंने भाग भाग कर भक्ति को भगा दिया। भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। सबसे पहले तो दौड़ भाग छोड़ो। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कल आपको मैंने संकेत किया था, मानस में भी इसी घटना का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। त्रिभुवन के गुरु ने देवताओं से यही कहा, अरे भगवान के पास जाना है तो बोले कहीं दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र, यहीं से उनको पुकारो। तो एक तो कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात किसी और का आश्रय मन में न रह जाए, बस सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। देवताओं ने कहा प्रभु दैत्य दानव भी आपकी विभूति हैं, लेकिन आप हम पर क्यों कृपा करें, आप हमारा पक्ष क्यों ले? बोले प्रभु क्योंकि हमको अपने बल का भरोसा नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, हमको प्रभु अपने बल का भरोसा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम सब प्रकार से आपके हैं, आप पर आश्रित हैं, केवल आपका भरोसा है। जब जब कोई विपदा आती है दौड़कर आप ही की शरण में आते हैं, आप ही के पास आते हैं। अच्छा अपने बल पर हमने बुद्धि लगाकर देख ली, पहले जो गलती हुई उससे बड़ी गलती हुई। पहले तो केवल आदर नहीं किया गुरु का, दूसरी बार तो इंद्र ने क्या किया, बोले ब्रह्म हत्या ही लग गई, और भारी अपराध कर दिया। तो अपने बल पर हमने समाधान ढूंढने का प्रयास किया, उस समाधान तो क्या मिलना था, विपदा और बढ़ गई। प्रभु हमको कोई अपने बल बुद्धि का भरोसा नहीं है, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इसीलिए सूरदास कहते हैं, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, मैं तो नेत्रहीन हूं। अच्छा और सूरदास जी कहते केवल बाहर से नहीं भीतर से भी। सूर कहा कहे द्विविध आंधरों, द्विविध आंधरों, बाहर से भी और भीतर से भी। बिना मोल को चेरो भरोसो, पर मेरा भाग्य बड़ा ऊंचा है प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे गुरु की कृपा से आपका भरोसा प्राप्त हो गया है, मुझे आपका विश्वास है। बिना मोल को चेरो, बिना मोल का चेरा माने स्वामी कहे नहीं भाई हमको सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है, सेवक कहे नहीं प्रभु लेकिन हमको आपकी सेवा की आवश्यकता है। और वस्तुतः जीव बिना मोल का चेहरा ही है। ये बात किसने कही है? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। श्याम सुंदर हम तो आपकी बिना मोल की दासी, आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना है। जो 2-3 दिन पहले आपको मैंने कहा ना, तुम सोचो भाई भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान भजन कराएंगे तब भजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तभी उपनिषद कह रहे हैं उठो जागो, इस मोह निद्रा से जागो। इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, 1 का 10 करने का दिन भर सोचते हो, एक बार बुद्धि लगाकर देखो क्या पड़ी है भगवान को तुमको बुलाने की। कौन सा उनका काम रुका जा रहा है तुम्हारे बिना? तुमको बुलाएंगे न्योता देकर।
जीव तो बिना मोल का चेहरा है, यही संत समझा रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ जो मैं भीतर बाहर से अंधा हूं, पर हूं तो आपका, यद्यपि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। सूरदास कह रहे हैं, बोले प्रभु यद्यपि आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे होने ना होने से बोले आपकी प्रभुता में कोई अंतर नहीं पड़ता, पर स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो सबसे पहले तो ये दौड़ भाग छोड़ो। इसी भाव का आधार लेकर आपसे कहता हूं भाई, जहां हो प्रारब्ध से भगवत इच्छा से जहां हो वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करो। सबसे पहले तो व्यर्थ के विचार चिंतन जिसमें आपकी शक्ति का क्षय होता है। आपको लगता है सोचने से शक्ति का क्षय नहीं होता, शारीरिक श्रम से अधिक शक्ति मानसिक श्रम में क्षय होती है। जब आप व्यर्थ का चिंतन करते हो ना, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, कितनी ऊर्जा का उसमें क्षय होता है। भजन करने की सामर्थ्य उत्साह बचती कहां है। तो सबसे पहले तो जहां हो प्रभु की इच्छा को अपने लिए परम मंगलमय जानकर मानकर वहीं से आरंभ करो। और दूसरा, देवताओं ने क्या सिखाया और भगवान भी कह रहे हैं, बोले तुमने ज्ञान से मेरी उपासना की है। अब देवताओं ने कोई फूल पत्ता भी नहीं चढ़ाया, कोई वस्तु नहीं, केवल सच्चे हृदय से सब सहारे छोड़कर प्रभु को पुकारा, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, बस ले चालो मोहे जानो। हम तो सब प्रकार से आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं। कल तभी तो मैं आपसे कह रहा था भाई, इससे सीधा सरल भी कोई और रास्ता होगा? और हम अपनी दुर्दशा का विचार करें, इतना भी नहीं हुआ हमसे। एक कहने वाला कहता है, बोले तेरी चौखट में आना मेरा काम था, करना तो मुझे केवल इतना था, आपके द्वार पर आकर पड़ जाता। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, बोले काम इतना भी मुझसे किया ना गया, कर मैं जीवन में इतना भी नहीं पाया कि मैं सब सहारे छोड़कर केवल आपके द्वार पर आकर पड़ जाता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं ना अपनी वाणी में, सब द्वारन को छाड़ के गहो तिहारो द्वार। आपके द्वार पर आया हूं, पर कैसे करे? सब द्वारन को छाड़ के, माह गहे की लाज रस गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार। कबीर जी इतनी प्यारी बात कहते हैं प्रभु से, कहते प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपराध किए नहीं है, मैं कर रहा हूं, तोहे देख अवगुण करूं। मैं जानता हूं आप सर्वत्र व्याप्त हैं, तोहे देख अवगुण करूं। पर बड़ी प्यारी बात कबीर जी कहते हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चित न राखसते, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, ओ रामैया हो बारक तेरा। इस बात का अनुभव तो माताओं बहनों को भाइयों से कहीं अधिक हो सकता है। मां के हृदय की जो ममता होती है, अरे सुत अपराध करत है जेते, कितने भी अपराध बालक कर ले, बल्कि जितने अपराध बालक करता है ना,
मां के हृदय में चिंता, मां के हृदय की ममता उस बालक के लिए उतनी बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो परिवार में एक बालक खूब बढ़िया कमाता है, उसकी चिंता मां को नहीं है। एक है ना पढ़ा ना लिखा ना किसी काम धंधे में लगा, मां बेचारी दिन रात उसी की चिंता में घुलती रहती है कि इसका क्या होगा। अब यद्यपि वो अयोग्य बालक है, अनधिकारी है वो, पर फिर भी मां को उसकी चिंता अधिक है। ऐसे सुत अपराध करत है जेते। हाँ, बाकी बात इतनी जरूर है, भगवान से अपनी बात कहनी आनी चाहिए। देवताओं को अपनी बात कहनी आई, कैसे कहना है प्रभु को, ये बात देवता जानते हैं भली प्रकार से। सब कह दिया, ये भी कह दिया देख लो आपको जचे तो आप देखो हमारी ओर। और क्यों देखो हमारी ओर? क्योंकि भाई तुम्हारे सिवा कोई है नहीं हमारा, तुम्हारे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं। तो दो बात, एक तो कोई दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो है वो भाव से निवेदन कर दो। और जो निवेदन करना है वो भी किस लिए? ताकि हमको प्रसाद मिले। कहीं भूल से भी अपने मन में ये भाव ना आने पाए कि हमारी किसी वस्तु से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर, और रंच प्रेम में अपनपो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम में बड़ी दूर से आवाज लगाते पहुंचे थे विदुरानी के यहां ठाकुर जी, अरे काकी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। और दुर्योधन ने कहा आप हमारे महल में आइए। बोले भाव तेरे पास में नहीं है, वस्तु की भूख मुझे नहीं है, तेरे यहां आने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। और विदुर जी ने तो संकोच के मारे बुलाया ही नहीं था। जब द्वारिकाधीश को देखा ना हस्तिनापुर में, द्वारिकाधीश का वो विशाल भव्य रथ, वो चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, चमर ढुराते भगवान के पार्षद, विदुर जी को लगा कि अब ये सब कहां हमारी कुटिया तक आ पाएगा। हमारी कुटिया तक तो जाने की सड़क भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, रथ जाएगा कैसे? तो वो बेचारे बड़े संकोच में, बुलाया ही नहीं भगवान को। और इसी संकोच पर शील निधान रीझ जाते हैं। जिस दिन जीव को यह लगता है ना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, उसी दिन से भगवान की दृष्टि उस जीव को ढूंढने लगती है। ये जो माथा ऊंचा करके पहुंच जाते हैं ना भगवान के सामने, कभी इस बात का विचार किया नहीं, कभी इस बात का विचार नहीं किया प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हैं। और जिस दिन जीव जान लेता है, मान लेता है कि मैं किसी भी प्रकार से योग्य हूं नहीं प्रभु, ये जो है ये सब आपकी कृपा है, बस यही सर्वात्म समर्पण है, उसी क्षण से भगवान की दृष्टि उसको खोजना शुरू कर देती है। नामदेव जी मंदिर में गए, एक कोने में खड़े हैं, पंडरीनाथ ढूंढ रहे हैं। माता रुक्मिणी ने कहा किसको ढूंढ रहे हो? बोले अरे मेरा नामा है, भीड़ में दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे आया है तो आ ही जाएगा सामने। भगवान ने कहा नहीं तुम नहीं जानती, वो नहीं आएगा सामने। वो बेचारा इसी संकोच में रहता है कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। शायद तभी अनुभवी महापुरुष कहते भाई ये प्रेम की, ये भाव की गंगा उल्टी बहती है। जो छिपता है उसी को भगवान ढूंढते हैं, जो छिपा है उसी को भगवान ढूंढते हैं। तो असली कहानी तो ये है, आपको उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप विशुद्ध भाव की ओट में छिप जाओ, आपको ढूंढते हुए प्रभु आएंगे। आप गुरु के शब्द का, गुरु के वचन का आश्रय लेकर, सब सहारे छोड़कर आप प्रेम भाव की ओट में छिप जाओ। ये छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम की वृद्धि में केवल गोपन ही एकमात्र कारण है। छिपना बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रकट मत करो, भाव की ओट में छिप जाओ, भगवान आपको ढूंढते हुए आए। और ये जो यहां बैठा आपको उपदेश कर रहा है, हम जैसे लोगों को इस सिद्धांत की अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता है। अपने आप को छिपाने की, जहां तक हो सके अपने आप को छिपाए रखें, प्रकट ना करें, तभी कुछ एक दो कदम आगे बढ़ पाएंगे। भाव की ओट में हमको छिपना है, हमको भगवान को नहीं ढूंढना है। भगवान ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते आए शबरी को कि नहीं। वो बेचारी अपने गुरु की वाणी का आश्रय लेकर, गुरु के शब्द का भरोसा करके, और स्वयं कह रही हैं अधम ते अधम, अधम में नारी,
कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अब जो आप आ गए हैं, सोचा तो बहुत कुछ था, आप आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, पर जब आप सन्मुख हैं तो मेरे पास तो कोई शब्द भी आपको निवेदन करने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, पहले हमने तुमको ढूंढ लिया, तुम छिपी थी, पूछा ऋषि मुनियों से, अरे कहाँ है शबरी कहाँ है, उसके आश्रम में जाना है। अच्छा भगवान ने जब आश्रम कहा ना, आश्रम कह के ही भगवान ने ऋषियों को बता दिया कि तुम जिसको हे त्याज्य समझते हो ना, मैं उसको ऋषि समझता हूं। आश्रम तो ऋषि का ही होता है ना, किसी ऋषि मुनि का ही आश्रम होता है। मेरे तुम जिसे हे त्याज्य समझते हो उसे मैं ऋषि मुनि मानता हूं। और संत भक्त वही जिसको भगवान संत भक्त मान ले। अपने माने क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। प्रपंच के अतिरिक्त और क्या होता है, दंभ अभिमान के अतिरिक्त और जीव क्या करता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, पहले हमने तुमको ढूंढ लिया, अब तुम कह रही हो कि विधि स्तुति करूं तिहारी, तो भगवान ने कहा लो स्तुति भी हम ही तुम्हारी कर देते हैं। तो जो नवदा भक्ति भगवान ने कही, नवदा भक्ति का उपदेश तो उसको किया जाए जिसको भक्ति का अनुष्ठान करके भगवान को पाना हो। शबरी तो भगवान के सामने ही परम धाम चली गई, उनको कोई ये नवदा भक्ति का अनुष्ठान करना थोड़ी था। पर नवदा भक्ति कहकर नव महुएकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। पूर्व भी मैंने आपको शायद कभी ये कहा था, ये उपदेश नहीं है, ये तो शबरी की स्तुति की है भगवान ने। श्री रघुनाथ जी ने शबरी की स्तुति की। बोले मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। भगवान ने कहा हम करते हैं, हम बताते हैं संसार को। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये जो नवदा भक्ति मैंने कही है, ये 9 की 9 भक्तियां तुम्हारे जीवन में दृढ़ता पूर्वक विराजमान है। हम घर छोड़कर भागे क्या, बोले भगवान से मिलेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, पर्वत पहाड़ में गए, कहीं वन में चले गए, कहीं गुफा में घुस गए। अरे छिपना तो भाव की ओट में है, कपट की ओट से बाहर आकर और भाव की ओट में छिप जाना है। ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं, ये तो गोपन का ही मार्ग है, छिप जाना है। अब बस पड़े हैं आपकी शरण में। और इस देव स्तुति से यही सर्वप्रथम 2 मूल्यवान संकेत प्राप्त होते हैं कि भाई प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आपके उर अंतर का भाव पर्याप्त है, खींचे चले आएंगे भगवान, आना पड़ेगा भगवान को। अब वो झूठे बेर कोई त्रिलोक के अधिपति को निवेदन करने योग्य वस्तु थोड़ी है, झूठे बेर। हालांकि रघुनाथ जी तो बड़े संकोची हैं, प्रभु का स्वभाव तो भगवान तो बड़े संकोची हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे तुलसी कहूं ना राम से साहेबशील निधान। आप कभी मानस में, कवितावली में, गीतावली में जो गोस्वामी जी ने प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है, आप कभी पढ़कर देखो। भगवान तो बड़े संकोची हैं। अब मान लो किसी के यहां गए, पहुनाई हुई, किसी ने सुंदर सुमधुर व्यंजन परोसे, हम भी पूछ लेते हैं कैसा बना है खाना, पूछ लेते हैं ना कैसा बना है सब। नहीं तो अतिथि अपने आप ही कह देता है, अगर थोड़ा शिष्ट है तो वो स्वयं ही कहेगा अरे वाह सब बहुत बढ़िया है। तो रघुनाथ जी जहां जहां पहुनाई हुई, सब जगह पाए प्रसाद, सब जगह बड़े प्रसन्न हुए, और जो पाया उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन साथ साथ सदा कहते रहे पर शबरी के बेरों जैसा स्वाद नहीं हमने उसके बाद कहीं पाया। अत्यंत संकोची श्री रघुनाथ जी अगर ये बात कहते हैं, क्या खिला दिया होगा शबरी ने, ऐसा क्या निवेदन कर दिया होगा, ऐसा क्या होगा उन बेरों में। वो बेर कसैला सा फल, वो त्रिलोकीनाथ को निवेदन करने योग्य वस्तु है, वो तो न के बराबर नगण्य वस्तु है। कि भगवान को वही याद रहा, आज तक याद है। आज तक भी कहीं अगर भगवान को भोग लगाया जाता है ना, तो इन 2 का स्मरण अवश्य कराया जाता है, भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल। और फिर क्या सूरदास जी कह रहे साग विदुर घर खाई। आज तक कहीं भोग लगवाओ भगवान को तो इनका स्मरण कराया जाता है भगवान को, तब भगवान देखते हैं उस वस्तु की ओर। कुछ भी नहीं चाहिए भाई। इसीलिए इसी बात का विचार करके बार बार आपको कहता हूं कि हमको प्रकट सेवा तो करनी है, पर कैसे करनी है इसका विचार हमको जरूर करना चाहिए। प्रकट सेवा के नाम पर
कहीं ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह अपने जीवन में मत करते चलना, अपना मन चित्त वैसे वहां बिखरता ना चला जाए। और एक और बात, सदा सावधान रहना। अपनी दृष्टि में किसी उत्तम वस्तु को निवेदन भी किया प्रभु को, तो मन में कहीं बहुत भीतर वो भाव रहता है कि हाँ, हमने देखो ऐसी वस्तु प्रभु को निवेदन की। अंततः कहीं आगे जाकर अनुभव होता है कि अरे, इस सब की तो कोई भी आवश्यकता नहीं थी, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं तो कहता हूं कि जो जितना साधनहीन होगा ना, उसकी पुकार उतनी ही करुण होगी। जो जितना अयोग्य है, देखो भक्ति का देश बड़ा विचित्र है, जो जितना साधनहीन है, इसीलिए तो भगवान ने कहा मैं कृपा ही करता हूं, और जिस पर कृपा करता हूं उसको ऐसा ही बना देता हूं, और धन हरण कर लेता हूं, सब संकल्प उसके मैं असफल करता चला जाता हूं, उसको कहीं सफल नहीं होने देता। और संसार तो भाई सफल व्यक्ति का सम्मान करता है। सगे संबंधी भी जो आपके हैं वो आपका सम्मान थोड़ी करते हैं, वो तो आपके धन मान का सम्मान करते हैं। आप धनी मानी हो तो सब आपके साथ हैं, नहीं तो कोई आपकी ओर देखेगा भी नहीं। ऐसा अनुभव तो आप सबने किया ही होगा कभी ना कभी। गुणमानी संसार है, तो भगवान ने कहा जब मैं उसके पास कुछ छोड़ता नहीं तो सब सहज ही उसको छोड़ देते हैं, मैं उसके पास कुछ नहीं छोड़ता। बोले बस ये देखकर संसार उसको वैसे ही छोड़ देता है। बोले वो बेचारा सब प्रकार से दुखी, निराश, थका हारा मेरी शरण में आ जाता है। और बोले उस समय वो जैसे मुझे पुकारता है ना, भगवान ने कहा तब मैं कृपा किए बिना नहीं रह पाता। और फिर उसको शरणागति का जो फल है, शरणागति का फल क्या है? परमानंद। बोले फिर मैं उसको दान करके उसको सदा सदा के लिए निहाल कर देता हूं। यं लब्धवापमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। हरि को भजन और साधु की सेवा करनी है तो मैं कहता हूं सबकी सेवा करो। अपने साधन को, भगवान ने आपको साधन दिया है, बड़ी अच्छी बात है, फिर मैं कहता हूं कि फिर उस साधन को सबकी सेवा में लगाओ। दीन दुखी की सेवा करो, जो अभावग्रस्त हैं उसके लिए कुछ साधन जुटा दो।